हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। स्क्वायर रूट प्रॉब्लम है। पहले अपना हम सेम क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। काफ़ी इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, है ना। अंडर रूट क्यू, फिर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट क्यू, फिर उसके अंदर अंडर रूट क्यू, है ना। ये 4 टाइम है सेम सीक्वेंस में, इक्वल 27। अब गाइस हमें यहाँ क्या करनी है कि जब अंडर रूट, है ना, के सवाल आते हैं आपको स्क्वायर रूट, है ना, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको बोथ साइड स्क्वायर करके, है ना, अंडर रूट की जो क्वेश्चन है तो बोथ साइड स्क्वायर करके हमें अंडर रूट को हटाना रहता है। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना, है ना, बोथ साइड के स्क्वायर कर देना है। अंडर रूट, है ना, ये पूरा सेम लिख लेंगे, और होल स्क्वायर इक्वल 27, है ना, स्क्वायर। अब यहाँ देखोगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, और ये 27 का, है ना, आप स्क्वायर लगा दो, इसको सॉल्व मत करो, है ना। 27 के यदि वर्ग निकालोगे तो 27 मल्टीप्लाई 27 करोगे, बट अभी इसको हमें सेम रहने देना है, और इसको हम लिख लेंगे, है ना, क्यू इंटू, अब 3 टाइम अंडर रूट बचा, है ना, 1 टाइम कैंसिल, 4 टाइम है तो एक कैंसिल हो गया, 3 टाइम बचा, है ना, 3 टाइम क्यू अंडर रूट के अंदर है, इक्वल 27 का स्क्वायर। इसको हम सेम इस प्रकार लिख लेंगे। अब यहाँ आप देखोगे एक क्यू बाहर आ चुका है ना, राइट। अब यहाँ फिर हमें फिर से क्या करना है, फिर से हमें, है ना, क्योंकि अभी अंडर रूट तो हटा नहीं है, 3 टाइम अंडर रूट वहाँ की है, यानी हमें 3 टाइम वो साइड स्क्वायर करना है। तो यहाँ हम फिर से क्यू इंटू, है ना, इसको सेम लिखेंगे, होल स्क्वायर, है ना, इक्वल 27 स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। 27 स्क्वायर ऑलरेडी था, और होल स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ फिर से हमें देखना है कि अब ये जो स्क्वायर है ना, इसको यहाँ आपको, है ना, क्या करना है, इसमें और इसमें दोनों में, है ना, अलग अलग डिवाइड करना है ना। इसका भी स्क्वायर है और इसका भी है होल स्क्वायर, तो हम इसको अगले स्टेप में इस प्रकार लिख सकते हैं, क्यू का स्क्वायर, राइट, इनटू ब्रैकेट क्लोज, है ना, अंडर रूट की जो हमारे पास वैल्यू है इसका होल स्क्वायर पूरे का, इक्वल 27 को हम लिख सकते हैं, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 27 का 27 की पावर 4, है ना, 2 2 जा 4 हो जाएगी ये। अब यदि यहाँ आप देखोगे तो फिर से वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ये, है ना, अंडर रूट के ऊपर जो वर्ग है, 2 से एक अंडर रूट यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ कैंसिल कर देते हैं, है ना, एक अंडर रूट से, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या बचा, एक क्यू फिर से बाहर आ जाएगा ये, है ना। तो अगले स्टेप में लिखेंगे क्यू स्क्वायर इंटू, है ना, क्यू अंडर रूट क्यू इक्वल 27 की पावर 4, राइट। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, है ना, क्यू की पावर 3 इंटू, इसको हम सेम लिख लेंगे, अंडर रूट क्यू इक्वल 27 की पावर 4, है ना, अंडर रूट क्यू, और फिर उसके अंदर अंडर रूट क्यू है। अभी यहाँ आपको गाइस फिर से क्या करना है, फिर से सेम, है ना, वो साइड स्क्वायर कर देना है फिर से, तो क्यू की पावर 3 इंटू अंडर रूट क्यू होल पावर 2 इक्वल 27 की पावर 4 होल पावर 2। फिर से हमने क्या कर दिया, बोथ साइड में स्क्वायर ले लिया। यहाँ आपने समझ लिया होगा, है ना, क्यू इंटू क्यू Q3 आ गया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो 1 पावर यहाँ मानी जाएगी, तो ये 2 1 3 हो जाएगी, है ना, 2 1 3, तो इसलिए यहाँ आ गया क्यू की पावर 3। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि फिर से हमने बोथ साइड स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ फिर से ये स्क्वायर जो है ना, तो डिवाइड होगा, इसका होगा और एक बार इसका, तो इसको अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं क्यू की पावर 3 होल स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा ना दोनों में, इनटू फिर अंडर रूट क्यू, उसके अंदर अंडर रूट क्यू होल पावर
इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 जा 8, तो 27 की पावर 8, है ना, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये घातांक का नियम होता है कि जो पावर में है ना आपस में इस प्रकार पावर मिलती हैं तो आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब यहाँ देखोगे यदि आप, तो फिर से आपको क्या करना है कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल कर दीजिए। तो अगले स्टेप में क्या बचेगा, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे पावर से, है ना, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगले स्टेप में आएगा क्यू की पावर 3 2 जा 6 इंटू, एक क्यू बाहर आ जाएगा, तो क्यू अंडर रूट क्यू इक्वल 27 की पावर 8, है ना, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो चुका है तो वन टाइम अंडर रूट बचा, है ना, क्यू में, क्यू का अंडर रूट वन टाइम बचा, है ना, अंडर रूट क्यू वन टाइम बचा, और एक कैंसिल हो गया अंडर रूट तो बाहर आ गया क्यू। अब यहाँ फिर आप देखोगे तो क्यू की पावर 6 इंटू क्यू, है ना, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं क्यू की पावर 7, है ना, 6 + 1 7, क्यू की पावर 7 इंटू अंडर रूट क्यू इक्वल 27 की पावर 8, सेम लिख लेंगे। अब यहाँ अगले स्टेप में हमें क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर फिर से ले लेना है। तो क्यू की पावर 7 इंटू क्यू अंडर रूट क्यू होल स्क्वायर इक्वल 27 की पावर 8 होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ आपको इसको डिवाइड कर देना है दोनों, है ना, दोनों टर्म्स में। तो इसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे क्यू की पावर 7 होल पावर 2 इंटू ब्रैकेट अंडर रूट क्यू होल पावर 2, है ना, इसको हमने दोनों इसमें डिवाइड कर दिया दोनों टर्म्स में स्क्वायर को इक्वल। अब इसको लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 8 2 जा 16, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो 27 की पावर 16। अब यहाँ गाइस आपको फिर से ध्यान रखना है कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और यहाँ आपस में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू की 7, है ना, क्यू की पावर 7 इंटू 2, है ना, जैसे आप देखोगे यहाँ तो क्यू की पावर 7 होल पावर 2 है, तो इस प्रकार की सिचुएशन में पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे, यहाँ कैंसिल कर देंगे स्क्वायर रूट से, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ये, राइट, और यहाँ अगले स्टेप में लिखेंगे आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दो पावर में, 7 2 जा 14, तो क्यू की पावर 14 इंटू, है ना, यहाँ क्यू बचा ओनली इक्वल 27 की पावर 16, 27 की पावर 16, है ना, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ इंटू में क्यू बचा। अब यहाँ फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू इंटू क्यू, है ना, बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 14 1 15 हो जाएगा क्यू की पावर 15 इक्वल 27 की पावर 16। अब गाइस हमें यहाँ ध्यान रखना कि आपको क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्यू से पावर हटाने के लिए हम 1 डिवाइड बाई 15 से पावर में मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना, 1 डिवाइड बाई 15 से पावर में दोनों साइड, तो क्यू की पावर 15 होल पावर 1 डिवाइड बाई 15, है ना, मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वल 27 की पावर 16 होल पावर 1 डिवाइड बाई 15 बोथ साइड में, है ना, क्योंकि हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्यू से पावर हटानी पड़ेगी। अब यहां हमें क्या करना है, देखोगे आप पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी आपस में। तो अगले स्टेप में क्या आएगा, क्यू की पावर 15 होल पावर 1 डिवाइड बाई 15 इक्वल 27 की पावर 16 होल पावर 1 डिवाइड बाई 15, है ना। अब यहां से 15 15 कैंसिल हो जाएंगे, राइट, क्योंकि आपस में इनका मल्टीप्लाई होगा पावर का। तो अगले स्टेप में आएगा ये, है ना, ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएंगे आपस में ना, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में आ जाएगा क्यू इक्वल, है ना, यहाँ क्यू बचा ओनली एलएचएस साइड में, क्यू इक्वल 27 और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27 की पावर 16 डिवाइड बाई 15, राइट, ये आपस में कैंसिल हो गई 15 15, और तो यहाँ ओनली क्यू बचा और इक्वल, है ना, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो 27 की होल पावर 16 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 15। अब यहाँ क्या करना है गाइस, 27 को हम लिख सकते हैं q इक्वल 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 होल पावर 16 डिवाइड बाई 15, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, राइट, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं।
अब लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि अगले स्टेप में हम इसको q की पावर q इक्वल 3 की पावर 3 राइट इनटू 16 डिवाइड बाई 15 है ना, पावर का आपसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 3 से 15 कैंसिल हो रहा है 5 टाइम में, 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में। तो अगले स्टेप में आएगा ये 3 की पावर 15 प्लस 1 डिवाइड में 5। अब हमने 16 को लिख दिया यहाँ, है ना, 15 प्लस 1, 16 को ही हमने इस प्रकार यहाँ बना के लिख दिया। और 3 से 15 कैंसिल हो गया यहाँ 5 टाइम में, तो नीचे आ गया 5। अब 5 का यहाँ, है ना, डिवाइड करा दो, तो हम 5 को लिख सकते हैं डिवाइड करा के 3 की पावर 15 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5, राइट। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। 5 का 3 टाइम में डिवाइड कराओगे तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 3, है ना, 5 3 या 15, 3 की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 15 सेम लिखेंगे। अब गाइस यहाँ आप देखोगे तो रूल होता है मल्टीप्लीकेशन का, a की पावर n इंटू a की पावर m, है ना, बेस यदि इक्वल है तो पावर को हम लिख सकते हैं इस तरह, a की पावर m प्लस n। आप देखोगे सेम हमारे पास फॉर्मूले का RHS साइड मिल रहा है ना क्वेश्चन में, देखोगे, है ना, 3 की पावर a प्लस m। तो हम इसको इस प्रकार तोड़ के लिख सकते हैं, है ना, इस चीज को हम इस प्रकार तोड़ के लिखेंगे, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं q इक्वल 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 5, राइट। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं इस रूल से। अब यदि यहां देखोगे तो बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये दोनों ऐड होके सेम बनेगी। अब हमें क्या करना है कि 3 की पावर 3 का सॉल्व करो, तो पहले यहां हमें एक फॉर्मूला लगा देना है, a की पावर m डिवाइड बाई n इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं n, है ना, n अंडर रूट a की पावर m, है ना, अंडर रूट की पावर n अंदर अंडर रूट के a की पावर m, हमें इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम यहाँ क्या करेंगे, q इक्वल 3 को सॉल्व कर देंगे, 3 की पावर 3 को, तो 27 आ जाएगा। और 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 5 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 अंडर रूट की पावर 5 अंडर रूट 3, राइट। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। यही गाइस हमारा इसका राइट सोल्यूशन होगा।